अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डायोड मॉडल्स की कि डायोड की ऑपरेशन को स्टडी करने के लिए हम एक अल्टरनेटिव वे जो है वो देखते हैं जिसको तीन तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, मॉडल से मुराद है एक अल्टरनेटिव वे। ये मॉडल क्या होता है हमें ये पता है कि मॉडल क्या है। तो डिफरेंट फिजिक्स में आप इसको डिफरेंट जगहों पे देखेंगे, पढ़ा भी होगा कि इट इज एन अल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट समथिंग। तो किसी भी चीज़ को एक मुतबादल तरीके से ज़ाहिर करना सो दैट ताकि वो उसको समझने में आसानी हो सके, सो दैट इट मे बी अंडरस्टैंडेबल। तो हम इसको फिजिक्स के हिसाब से बात करेंगे। तो बाकी जिस जगह जिस भी हिस्से में मॉडल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसी के हिसाब से उसका जो है वो मुतबादल वे हम देखते हैं और उसी के हिसाब से उसका जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमने जो डायोड है उसकी बात करनी है और हमें पता है कि डायोड की जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये होती है, उसमें ये पी एन जंक्शन है और ये डिप्लेशन रीजन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें एक रीजन जो है वो हमें पड़ा हुआ था कि पी टाइप है और दूसरा रीजन जो होता है पता है कि वो एन टाइप है। तो इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी थी जिसमें इसका पोटेंशियल बैरियर जो इसमें डेवलप होता है, फिर हमने बात की थी इसकी डायनामिक रेजिस्टेंस की कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं तो इसकी डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसको हम डायनामिक रेजिस्टेंस और आर प्राइम से उसको आर डी प्राइम से हमने रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस्ड में भी उसकी जो है वो रेजिस्टेंस होती है और जो फॉरवर्ड बायसिंग रेजिस्टेंस है ये हमने पढ़ा था कि ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 ओहम्स होती है मैक्सिमम। और ये जो रिवर्स रेजिस्टेंस है ये मेगा ओहम्स के अंदर जो है वो होती है। इसी वजह से जो हमारी करंट है, रिवर्स करंट, वो या तो माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर होती है या फिर जो है वो नैनो एम्पेयर्स में होती है, डिपेंडिंग ऑन द क्रिस्टल वी हैव यूज्ड, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो चलें अब हम इसको देखते हैं। तो ये चीज़ें हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने जो मॉडल्स हैं, तीन तरह के जो वेज हैं अपने डायोड मॉडल के, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले उससे जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब हमने डायोड के बारे में पढ़ा कि ये सिंगल पीएन जंक्शन डिवाइस है और इसके साथ हमने कंडक्टिव कॉन्टैक्ट्स जोड़े होते हैं। यानी अगर ये हमारे पास जो है लेट्स सपोज डायोड है, ये उसका पीएन जंक्शन है और ये उसका जो है वो पोटेंशियल बैरियर है। तो फिर हमने कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाए होते हैं जिनको हम मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स कहते हैं। ये मतलब इधर भी और इधर भी आउटपुट लीड जो है वो हमने लगाई होती है। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे। तो पार्ट ऑफ द डायोड इज एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा जो है वो हमारे डायोड का पी टाइप जो है वो सेमीकंडक्टर होता है। तो बहुत सारी जो है वो सिंबल्स डायोड्स की ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो जनरल डायोड है उसकी बात करनी है
जिसको आमतौर पे जनरल पर्पस डायोड या फिर रेक्टिफायर डायोड जो है वो कहा जाता है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो की मदद से। जो पीएन रीजन होता है उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। और जो हमारा एन टाइप रीजन होता है उसको हम एक बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्योंकि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इसलिए हमने जो पी टाइप का एरो है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स एन टाइप मटेरियल जो है वो रखी है। तो ये आपके सामने डायोड मौजूद है जिसमें उसकी ब्लॉक डायग्राम भी है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे ब्लॉक डायग्राम है, और ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि हमने अपने डायोड पे लगाए हैं ताकि उसके जो कैरियर्स हैं उनको सर्किट में ले जाया जा सके। और जो हमारी स्कीमेटिक या सर्किट डायग्राम है वो हमारी ये है। इसमें जो एरो है वो हमारी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जनरली जो पी टाइप मटेरियल है चूँकि उसका बिहेवियर लाइक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है इसलिए हम उसको एनोड कह देते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसका बिहेवियर लाइक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो इसलिए हम उसको कैथोड कह देते हैं। तो अब बात करते हैं हम उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की और रिवर्स बाइसिंग की। तो ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग जैसे कि हम इसको पढ़ चुके हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स के। डायोड फॉरवर्ड बायस उस वक्त होगा जब हम पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे और एन टाइप मटेरियल इनकी जो कैथोड है उसको बैटरी के कैथोड से अटैच करेंगे। और हमारी जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी ये होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये जो रेजिस्टेंस हम रास्ते में लगाते हैं इसको हम लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और इसका मकसद ये होता है ताकि ये करंट को कंट्रोल कर सके, जो वोल्टेज इसने प्रोवाइड करना है वो इधर और इधर जो है वो डिवाइड हो सके ताकि सारे का सारा वोल्टेज डायोड के क्रॉस ना आ जाए, जिससे डायोड जो है वो अगर उसकी टॉलरेंस से वो वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, उसकी पहुंच से वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो फिर डायोड जो है वो ख़राब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इसी तरह जो रिवर्स बायस कंडीशन में पढ़ा था, अगर हम बैटरी का जो सॉरी डायोड का जो एनोड है उसको बैटरी के कैथोड के साथ जोड़ दें, जिसकी वजह से हमारी जो पोटेंशियल होगी वो इसके क्रॉस जो है वो नेगेटिव आएगी। और इसमें जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखी जाए विद रिस्पेक्ट टू बैटरी तो हमारी ये होगी। और इसके हिसाब से अगर हम करंट की डायरेक्शंस लगाएं तो करंट यहाँ से चूँकि एंटर हो रही है लिहाजा ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो हमारे डायोड को जो है वो रिवर्स बायस कर देगा, जिसकी वजह से आइडियली अगर देखा जाए तो इसमें जो करंट की वैल्यू है फॉरवर्ड करंट की वैल्यू वो ज़ीरो होती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो डायोड है उसमें कुछ ना कुछ करंट मौजूद होती है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, और उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है जिसको हम रिवर्स करंट जो है वो कहते हैं। तो उसके बाद जो है बाद में देखते हैं। तो अब हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो डायोड के मॉडल्स हैं उनको हमने देखना है। तो तीन मॉडल हैं हमारे पास जो हम जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो आइडियल डायोड मॉडल है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो भी पैरामीटर्स हमारे पास हैं हमने उनकी जो आइडियल वैल्यूज़ हैं वो लेनी है। जैसे कि हमने कहा था कि डायोड की जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होती है इज मिनिमम। तो आइडियली वो मिनिमम वैल्यू जो हम कितनी होती है ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, अगर हम आइडियल की बात करेंगे तो डेफिनेटली इन आइडियल सिचुएशन इट्स वैल्यू विल बी ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसको हम शॉर्ट सर्किट से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम आर डी जो है वो नहीं लगाएंगे, वहाँ जो है वो शॉर्ट सर्किट होगा।
और दूसरा फिर हमने ये कहा था कि जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस्ड जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होती है वो लार्ज होती है, यानी उसकी वैल्यू होती है ज़्यादा। तो आइडियली वो कितनी हो सकती है? डेफिनेटली अगर हम ज़्यादा की आइडियल वैल्यू लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वैल्यू हमारी जो है वो इन्फिनिट होगी। तो आपको पता है कि इन्फिनिट रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओपन सर्किट से। तो लिहाजा जब हम रिवर्स बाइस्ड डायोड आइडियल डायोड मॉडल की बात करेंगे, रिवर्स बाइस्ड आइडियल डायोड मॉडल, तो वहाँ पे हम सर्किट को इनफिनिट रेजिस्टेंस से इन लाइक एन ओपन सर्किट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, यानी करंट उसमें से फ्लो करेगा, और जब ये रिवर्स बाइस होगा तो इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी, तो इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट, जैसा कि हमें डायग्राम से नज़र आ रहा है। अब चूंकि इसका जो बिहेवियर है वो एक स्विच की तरह है, यानी स्विच ऑन है तो करंट फ्लो कर रहा है, स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, स्विच क्लोज्ड है तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल डायोड मॉडल है, इट इज सिमिलर टू अ स्विच। So when the diode is forward biased, it's like a closed switch. When the diode is reverse biased, it's like an ओपन सर्किट, यानी करंट जो है वो हमारा फ्लो नहीं करता। तो द बैरियर पोटेंशियल, द फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस एंड द रिवर्स करंट आर ऑल नेग्लेक्टेड, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल तो किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा, सॉरी बैरियर पोटेंशियल तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें हमने आइडियल की बात की है। और दूसरा जो है डायनामिक रेजिस्टेंस, हमने कहा कि इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, तो लिहाजा वो भी हम नहीं लगाएंगे। और फिर हमने बात की है कि जब ये रिवर्स बायस होता है तो ओपन सर्किट होता है, लिहाजा उसमें जो रिवर्स करंट है वो भी नहीं होगी, लेकिन किसमें? आइडियल डायोड में। तो अगर हम इसकी वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो प्लॉट करें तो वो हमें जो है इस तरह की मिलेगी जैसा कि नज़र आ रहा है। चूँकि ये अब ये डायोड आइडियल डायोड मॉडल है, इसका कोई बैरियर पोटेंशियल नहीं है, लिहाजा जिस तरह रियल में एक कर्व यहाँ से जाकर स्टार्ट होती थी बैरियर पोटेंशियल की वजह से, अब चूंकि बैरियर पोटेंशियल नहीं है तो लिहाजा ये जो कर्व होगी वो हमारी जो हमारी करंट लाइन है उसी के साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसके साथ ही। और देर इज़ नो रिवर्स करंट, रीज़न उसकी कि हमारा जो सर्किट है वो ओपन है, नो रिवर्स करंट। तो इस तरह जो है हम अपने आइडियल डायोड की जो है वो करेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम अगर इसकी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि उसकी जो बैरियर पोटेंशियल है एंड द फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस उनको हमने निगलेक्ट कर दिया है, लिहाजा उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इट विल बी ज़ीरो। तो फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द पोटेंशियल बैरियर, जिसको हम वीएस या वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, इट विल बी ज़ीरो। तो अगर हम उसकी पावर करंट जो है वो निकालना चाहते हैं तो जैसे कि हमने देखा कि उसका जो सर्किट होगा उसमें चलिए उसको देख लेते हैं। Sorry। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि करंट फ्लो कर रहा है और ये वोल्टेज सोर्स है, ये हमारे सर्किट रेजिस्टेंस है, और कोई रेजिस्टेंस जो नहीं है क्योंकि वो हमने शॉर्ट कर दी थी। लिहाजा जब हम ओहम्स लॉ लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा V बाइस इक्वल्स टू V, सॉरी V इक्वल्स टू IR, ये हमारा फार्मूला होता है। तो जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम IF कह देते हैं, और इसमें जो रजिस्टर मौजूद है वो हमारा लिमिटिंग रजिस्टर है। तो इस तरह आइडियल डायोड के केस में, डायोड मॉडल में, हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके जो फॉरवर्ड करंट है वो निकाल सकते हैं। और चूंकि हमारा जो
कर्व था रिवर्स बायस के लिए हमने कहा कि वो ओपन सर्किट है, और कर्व जो था वो वोल्टेज एक्सिस के साथ ही आ रहा था, तो लिहाजा उसमें कोई करंट जो थी वो नहीं थी। तो जो हमारी बायस वोल्टेज है वही जो है वो रिवर्स वोल्टेज के तौर पे काम करेगी, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो ऑलरेडी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो इसका प्रैक्टिकल डायोड का मॉडल है उसकी हम बात करते हैं। और जैसा कि हमें ये नज़र आ रहा है कि तकरीबन ये वैसा ही है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो थी वो चेंज की है। यानी हमारा जो हिस्सा था डायोड का, सर्किट में आइडियल मॉडल की सूरत में, तो डायोड का ये वाला जो पार्ट था उसको हमने इतने पार्ट से जो है वो रिप्लेस किया है। तो इसमें हमारे पास ये वाला जो हिस्सा था इसका हमने रिप्लेस कर दिया। अब प्रैक्टिकली जब हम डायोड को देखते हैं तो हमें पता है कि उसका जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर उसकी वजह से उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आती है वो 0.7 वोल्ट होती है। लिहाजा फिर हम क्या करेंगे कि अपना जो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप, इसको, क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो किसी बैटरी की वजह से ही होता है, इसलिए हम जो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो जो आता है पोटेंशियल बैरियर में, तो वहाँ पे जो है इसको हम 0.7 वोल्ट के सोर्स से, इनकी एक्चुअली सोर्स होता नहीं है, तो सिर्फ ये शो करने के लिए कितना वोल्टेज ड्रॉप है तो हम उसको वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो है उसको रिप्लेस कर दिया, और जो डायनामिक रेजिस्टेंस थी वो इसमें हम जो है उसको नहीं लेते, तो इसलिए हमने उसका जो है वो शॉर्ट्स को जो है उसकी मदद से उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर दिया। और जो उसका दूसरा है रिवर्स बाइस में, तो वो हमारे पास ये है। तो रिवर्स बाइस में प्रैक्टिकल मॉडल में भी हम इसको एज ए ओपन सर्किट जो है वो लेते हैं। तो ये दूसरा हमारा वे है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, तो जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो करंट है वो उस वक्त सर्किट में से फ्लो करेगी जब इस बायस वोल्टेज की वोल्टेज जो है, क्योंकि इन दोनों की करंट जो है वो, अगर हम इसको वोल्टेज सोर्स समझते हैं तो करंट जो है इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पूरे सर्किट में करंट उस वक्त फ्लो करेगी अगर इसकी जो करंट है इस वाले सोर्स की करंट इस वाले सोर्स से जो है वो ज़्यादा होगी। इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये वाली और ये वाली जिनकी करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इनकी वोल्टेजेस जो है वो सेम हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये एक दूसरे के जो है वो उसको कैंसिल आउट कर देंगे इफेक्ट को। तो जब ये वाली वोल्टेज, ये तो तब्दील नहीं हो सकती, ये तो कांस्टेंट हमारा वोल्टेज सोर्स है, ये एक्टिव वोल्टेज सोर्स नहीं है। और ये हमारा जो है वो एक्टिव वोल्टेज सोर्स है, इससे हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लिहाजा जब ये वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट यानी कि इस बैटरी के इफेक्ट से इंक्रीज करेगा, तो हमारी जब ये कर्व में देखें तो जैसे ही वो क्रॉस करेगा हमारी जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी भी हमने ये देखा कि अगर हम जो ऐसी कर्व ड्रॉ की थी वो तो यहाँ पे जाके ऐसे होती थी, लेकिन ये जो थोड़ा सा ये ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियल का, ये रेजिस्टेंस जो डायनामिक रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस आ रहा है, तो वो हम जो हमारा कंप्लीट डायोड मॉडल है उसके अंदर जो है वो देखेंगे। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो डायोड है वो भी जब ऑन होता है तो जब स्विच के तौर पर ही काम करता है, एक मॉडल स्विच के तौर पे काम करेगा, आइडियल स्विच के तौर पे काम करेगा। यानी जब वो फॉरवर्ड होगा तो करंट फ्लो करेगा, जब रिवर्स बाइस होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ पहले आइडियल में और इसमें जो चेंज आई है वो हमारे पास अ, ये वोल्टेज सोर्स लगाने की है। और जो वी आई कर्व में हमारी चेंज आई है वो हमारी ये है कि जो हमारी करंट मैक्सिमम होगी वो 0.7 वोल्ट, यानी कि जो उसके बैरियर पोटेंशियल का वोल्टेज है उससे जब वो इंक्रीज करेगी तो फिर जो है वो करंट हमारी इंक्रीज करेगी। तो अब हम इसकी जो फर्दर चीज़ें हैं वो देखते हैं। अगर हम तो अब अगर हम वोल्टेज ड्रॉप्स की बात करें, तो चूंकि हमने ये पोटेंशियल बैरियर इंक्लूड किया है लिहाजा जो वोल्टेज ड्रॉप हमारी आएगी, लेकिन चूंकि हमने डायनामिक रेजिस्टेंस को फिर इस मॉडल में निगलेक्ट किया है लिहाजा उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जो भी
वोल्टेज ड्रॉप होगी, जिसका इसका जो पार्ट भी इसके क्रॉस आएगा इट विल बी नोन एज 0.7 वोल्ट, जो कि हमें पता है कि सिलिकॉन के डायोड के लिए इतना होता है। तो इसलिए हमारी जो वी एफ पहले जो ज़ीरो थी, अब हमारी जो वी एफ जो है वो 0.7 वोल्ट होगी। तो अब अगर हम करंट मालूम करना चाहते हैं तो हमें जो हमारा सर्किट है उस पर जो केवीएल रूल है वो लगाना पड़ेगा अपने सर्किट की करंट को देखने के लिए, क्योंकि उसमें जो है वो एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेज आ गए हैं। जैसे कि एक हमारे पास जो सोर्स है वो है बैटरी, दैट इज बाइसिंग वोल्टेज वी बाइस PIS। और नेक्स्ट हमारे पास जो रजिस्टर हमने लगाया वो दैट इज लिमिटिंग रजिस्टर। और इसके बाद फिर हमने लगाया था डायोड का पोटेंशियल बैरियर, और उसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास 0.7 वोल्ट थी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था VF के साथ। और ये हमारे पास जो था वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, और ये हमारे पास जो सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब हम अगर जो है वो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है, लिहाजा V22 पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज आएगी। ये हम केवीएल रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्लोज लूप में। तो लिहाजा जो लिमिटिंग जो है वो रेजिस्टेंस उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी, वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि नेगेटिव पे हमारा राउंड डिपेंड कर रहा है तो नेगेटिव आएगी। इसी तरह इसमें भी जो वोल्टेज चेंज आएगी वो भी नेगेटिव होगी। तो इस तरह जो केवीएल हमें बताता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू जीरो, तो ये तमाम वोल्टेजेस का जो सम जीरो हो गया। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जैसा कि हमें पता है कि जो वोल्टेज अक्रॉस लिमिटिंग रेजिस्टर है वो ये होगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा V22 माइनस VF माइनस IF लिमिटिंग रेजिस्टर इक्वल्स टू जीरो। तो अब अगर हम IF मालूम करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं IF आर लिमिटिंग रेजिस्टर इक्वल्स टू V22 माइनस VF। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड करंट आ जाएगी जो हमारे सर्किट के अंदर जो है वो फ्लो कर रही होगी। तो अगेन चूंकि जब हमारे रिवर्स बाइस होती है तो प्रैक्टिकल डायोड मॉडल में हम जो रिवर्स करंट है वो ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि जब उसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं तो उसको एज एन ओपन सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा जब सर्किट ही ओपन होगा तो देयर विल बी नो करंट। तो इसलिए हम जो है वो जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो बेसिकली हमारी बायसिंग वोल्टेज ही होती है जो अपने लगाई होती है। जैसे कि हमने देखा कि जब भी हमने आइडियल डायोड मॉडल की बात की है या प्रैक्टिकल डायोड मॉडल की बात की, इसमें हमने तमाम फैक्टर्स नहीं लिए, यानी इसमें हमने जो हमारी डायनामिक रेजिस्टेंस उसको भी नहीं लिया था और जो हमारी रिवर्स करंट थी उसको भी नहीं लिया था। हालांकि जो प्रैक्टिकली जो डायोड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें रिवर्स करंट भी होती है, डायनामिक रेजिस्टेंस भी होती है। तो अब जो हमारा थर्ड मॉडल है वो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेगा, यानी हम वहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस भी लेंगे और उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आती है वो भी लेंगे, और इसी तरह जो हमारी रिवर्स करंट है उसका पाथ भी हम इसमें जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आपको ये जो है वो नज़र आ रहा है कि इसमें हमने तमाम चीज़ें इंक्लूड कर ली। मतलब ये हमारे करंट का पाथ हो गया, और ये डायोड रेजिस्टर हो गया, और ये हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो आ गया। यानी ये सारी जो चीज़ें थी ये सारी की सारी किसके इक्विवेलेंट हमने लगाई हैं, डायोड के इक्विवेलेंट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस डायोड की जगह हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगाई हैं, जिसमें उसका सारे बिहेवियर आ गए।
उसके पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज भी आ गया, उसकी जो डायनामिक रेजिस्टेंस है वो भी हमने लगा दी, और करंट का जो पाथ है वो भी हमारा आ गया। और अब ज़रा हम रिवर्स बायस की बात करें तो पहले हम ये करते आ रहे हैं, हमने ये रेजिस्टेंस जो थी वो नहीं लगाई थी, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि हम इसको जो प्रैक्टिकली है डायोड है आइडियली वो रिवर्स करंट उसमें फ्लो नहीं करती, लेकिन एक्चुअली तो करंट फ्लो कर रही होती है। इस वजह से करंट को रिवर्स करंट का पाथ लगाने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स करंट की प्रेजेंस को शो करने के लिए क्या करेंगे, जाहिर है कि इस पाथ में से तो करंट नहीं फ्लो करेगी क्योंकि ओपन है, तो हमें एक अल्टरनेटिव मुतबादल पाथ जो है वो देना पड़ेगा, यानी जो डायोड है उसके पैरेलल जो ओपन सर्किट है उसके पैरेलल आपको एक रिवर्स करंट जिसकी वैल्यू हमने पढ़ा था कि मेगा ओहम्स में होती है वो लगानी पड़ेगी। तो इस वजह से हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, सॉरी जो करंट होगी वो बहुत जो है वो कम होगी ड्यू टू मेगा ओहम रेजिस्टेंस। तो इसकी जो अब देखें फॉरवर्ड बायसिंग में, अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप जो है ये इसके क्रॉस भी आएगा और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इसके क्रॉस भी आएगा, लिहाजा जब हम केवीएल रूल लगाएंगे तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी हम जो है वो देखेंगे। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, कि वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रजिस्टर उसको हम वी आर प्राइम डी कह देते हैं, वो आ जाएगी फॉरवर्ड करंट जो इसमें से फ्लो कर रही है और इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हम इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी निकाल सकते हैं। तो इसको देखेंगे जिसका रोल आगे कर्व के अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो वी आई कर्व है वो किस तरह की होगी। तो जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि अब जो हमारे वी आई कर्व है वो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले ये वाला जो हिस्सा था ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इधर से ऐसे, क्योंकि हमने कहा था कि देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने कहा था आर, चूँकि हमने उसको लिया ही नहीं था, उसको शॉर्ट रखा था। तो अब चूंकि ये मौजूद होती है, लिहाजा अब जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा फॉरवर्ड करंट की वजह से, वो हमारे इतना जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस जो है वो आएगा। अब चूंकि जो हमारी रिवर्स करंट है वो भी फ्लो कर रही है, उसके लिए हमने एक अल्टरनेटिव पाथ भी प्रोवाइड किया है, लिहाजा हमारी जो रिवर्स करंट होगी वो भी आप देख सकते हैं कि उसकी अब कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो मौजूद है इन ब्लैक लाइन, और जो ब्लू लाइन है उसके अंदर स्पेस मौजूद है, जबकि पहले हमने किया था वो उसको हम बिल्कुल उसके ऊपर किया था क्योंकि रिवर्स करंट जो थी वो जीरो थी, लेकिन अब हमारी जो रिवर्स करंट है वो मौजूद होगी। तो ये हमारे पास हमारे डायोड का एक कंप्लीट जो मॉडल है वो बन जाता है, जिसमें तमाम जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस भी आ जाती है, रिवर्स बायस करंट का पाथ भी आ जाता है। तो अब अगर हम वोल्टेज ड्रॉप की बात करें अक्रॉस द रजिस्टर, तो हमने ये बात की थी कि ये इतना हिस्सा जो है वो हमारा डायोड का केवलेंट है, यानी ये हमने डायोड के अंदर जो काम हो रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो, जो इंटरनल रजिस्टर उसकी वो, और इस पूरे के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो हमारा था फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज। तो अब ये जो फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज है जो डायोड का क्रॉस आता है, जो डायोड को फॉरवर्ड बायस करता है, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक हमारा ये और एक हमारा ये। तो ये हमने यहाँ पे इसको जो है वो लिख दिया। तो इस तरह जो है वो हमारा जो डायोड का एक कंप्लीट एक मॉडल है वो बन जाता है। तो अगर हम उसकी रिवर्स करंट निकालना चाहते हैं तो रिवर्स करंट हम बहुत इजी, सॉरी जो फॉरवर्ड करंट है बहुत इजी जो है वो हम निकाल सकते हैं अपने फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला जो है वो हम इजीली बना सकते हैं बाय अप्लाइंग केवीएल रूल। तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि पहले हम लिखेंगे ये 22 वोल्टेज माइनस इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो इसको हम क्या देते हैं वोल्टेज अक्रॉस लिमिटिंग रजिस्टर, फिर हमारा ये वोल्टेज आ जाएगा माइनस जो हमारी 0.7 वोल्ट है, और फिर हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी इंटरनल रजिस्टर जिसको हमने वी आर प्राइम डी का नाम दिया, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0। और फिर हमने क्या करना है, जो कि हमारी जो लिमिटिंग रजिस्टर है इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो आई एफ है, लिहाजा इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो होगा आई एफ इंटू आर लिमिटिंग।
ये पुट करेंगे। इसी तरह जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो यहाँ पर आ जाएगी फिर आई एफ इक्वल्स टू सॉरी आई एफ into internal resistance R प्राइम डी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। जब ये वैल्यूज पुट करेंगे आप इसको फिर ये रेंज करेंगे और आई एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसमें हम पैरामीटर्स को पुट करके अपनी जो रिक्वायर्ड करंट है वो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।